Hello and welcome to this video lecture series on software quality assurance. कंडीशनल कवरेज की नेक्स्ट बात करते हैं। तो कंडीशनल कवरेज में हमारे पास 3 लेवल्स कवर होते हैं, लेवल 3, लेवल 4 एंड लेवल 5। ये 3 लेवल के कंट्रोल फ्लो ग्राफ्स जो है, कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग जो है वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। किस किस तरह कर सकते हैं वो हम आगे देखते हैं। सबसे पहले हमने तो देखनी है कंडीशनल कवरेज होती क्या है। कंडीशनल कवरेज का मतलब ये है कि आपके पास जो टेस्ट केसेस रिटन है उसमें कंडीशंस होगी और हर कंडीशन ट्रू होगी और फॉल्स होगी, ठीक है। और इस ट्रू फॉल्स से आपकी डिसीजन इवेल्युएट होती है। फॉर एग्जांपल, ये इफ की जो स्टेटमेंट है ये एक डिसीजन है, यानी कि इफ की डिसीजन या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, ओके। लेकिन इस इफ के अंदर 2 कंडीशंस हैं, a ग्रेटर देन 0 या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ये एक कंडीशन है, और c इज इक्वल टू 1 ये दूसरी कंडीशन है जिसकी वैल्यू या तो ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है, ठीक है, ओके। तो हम यही चेक कर रहे हैं कि हमें जो कंडीशनल कवरेज के अंदर फोकस कंडीशन है, डिसीजन नहीं है। इफ आपकी डिसीजन है, a ग्रेटर देन 0 आपकी कंडीशन है, c इज इक्वल टू 1 आपकी कंडीशन है, जिसकी बेस के ऊपर डिसीजन आपकी इफ की डिसीजन होती है, ओके। If the first part of the condition is checked and is true, the second expression will not be evaluated in logical operation or switch case। यानी कि अगर आपके पास एक स्टेटमेंट है if a greater than 0 लॉजिकल और ऑपरेटर c इक्वल टू 1, तो क्योंकि ये लॉजिकल और ऑपरेटर है और लॉजिकल और में हमें पता है कि एक भी अगर ट्रू हो जाए तो डिसीजन आपकी ट्रू हो जाएगी, तो इसलिए वो सेकंड को चेक ही नहीं करेगा, ठीक है। सिमिलरली स्विच केस की बात कर रहा है कि स्विच के अंदर भी हमें पता है C++ स्विच जब हम यूज करते हैं तो केस अगर एक केस भी ट्रू हो जाए तो बाकी तमाम केसेस को वो चेक नहीं करता, इसीलिए हमें डिफॉल्ट का कीवर्ड वहां पे लगाना पड़ता है। और यही एग्जांपल हमारे पास मौजूद है लॉजिकल एंड ऑपरेटर के साथ, जैसे कि ये रही। लॉजिकल एंड ऑपरेटर जब लग गया तो अब क्या होगा कि अगर आपका ये फर्स्ट पार्ट फॉल्स हो जाए तो क्या होगा, सेकंड पार्ट उसको चेक करने की जरूरत है ही नहीं। यही यहाँ पे जिक्र हो रहा है कि टू बी ट्रू द फर्स्ट स्टेटमेंट रिक्वायर्स अ वैल्यू ग्रेटर देन 0 एंड c इक्वल टू 1, ठीक है जी। ये दोनों अगर ट्रू होंगे तो आपकी डिसीजन ट्रू होगी। The second requires b equal to 3 and d less than 0, ये दोनों conditions true होंगी तो ये decision आपकी true होगी। If in the first statement if the value of a were set to 0 for testing purposes, then c is equal to 1 part of the condition will not be tested। अगर ये हमारा false हो जाए तो इसको टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। That is how conditional coverage works in the compilers, ठीक है, in multiple programming languages। राइट, ये तो हमने सारा कवर किया कि कंडीशनल कवरेज क्या होती है। अब हम बात कर रहे थे कि कंडीशनल कवरेज जो है वो 3 लेवल्स को कवर करती है, लेवल 3, लेवल 4 एंड लेवल 5। अब बात करते हैं 100% कंडीशनल कवरेज की, विच इज लेवल 3। लेवल 3 कवरेज, द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंट्रोल फ्लो कवरेज इज 100% कंडीशनल कवरेज, जिसे हम लेवल 3 कवरेज भी कहते हैं। At this level, enough test cases are written so that each condition that has a true and false outcome that make up a decision is evaluated at least once। यानी कि आपके पास इस कंडीशन का एक एक ट्रू और एक फॉल्स वैल्यू, इस कंडीशन की एक ट्रू और एक फॉल्स वैल्यू, इस कंडीशन की एक ट्रू और एक फॉल्स वैल्यू, इस कंडीशन की एक ट्रू और एक फॉल्स वैल्यू, ठीक है। This level of coverage can be achieved with 2 test cases, a greater than 0, c is equal to 1, b is equal to 3, d less than 0। यानी कि ये सारे ट्रू हो गए, ठीक हो गया। एंड a less than equal to 0, c is not equal to 1, b not equal to 3 and d greater than equal to 0। ये जब हमने सारे टेस्ट किए तो इससे क्या हुआ, ये सारी कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई और हमारा लेवल 3 टेस्ट कंप्लीट हो गया। लेवल 3 टेस्ट किसके ऊपर फोकस करता है, लेवल 3 टेस्ट फोकस करता है कंडीशन के ऊपर। ये हमारे पास इसमें 4 कंडीशनें हैं, इनके ऊपर फोकस कर रहा है, वो इस पर फोकस नहीं कर रहा कि इससे डिसीजन पे क्या इफेक्ट आ रहा है। कंडीशन कवरेज इज यूजुअली बेटर देन डिसीजन कवरेज बिकॉज एवरी इंडिविजुअल कंडीशन इज टेस्टेड एट लीस्ट वंस, व्हाइल डिसीजन कवरेज कैन बी अचीव्ड विदाउट टेस्टिंग एवरी
कंडीशन। अब यहाँ पे ये यूजुअली का वर्ड आ रहा है, इस चीज पे थोड़ा गौर करिएगा कि जनरली आप कंडीशन कवरेज से डिसीजन का आउटकम निकाल सकते हैं, डिसीजन का आउटकम निकाल सकते हैं, बट नॉट ऑलवेज। तो फिर नॉट ऑलवेज का क्या मतलब है? अगर हमारे पास ये वाली एक इफ की स्टेटमेंट आ जाए जिसमें हमें डिसीजन देखनी है कि इफ की डिसीजन क्या होती है, तो हम क्या करेंगे, हम एक्स की वैल्यू एक ट्रू करेंगे और एक फॉल्स करेंगे, और y की वैल्यू एक फॉल्स करेंगे और एक ट्रू करेंगे। ये हमने टेस्ट बना लिया। ये टेस्ट जब हमने बनाया तो हमारी लेवल 3 कवरेज तो कंप्लीट हो गई, लेकिन ये ऐसी लेवल 3 कवरेज है जिससे बॉडी कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि ये लॉजिकल एंड ऑपरेटर है बीच में, और उसके लिए शर्त ये है कि इफ तब एग्जीक्यूट होगा जब x और y दोनों ट्रू होंगे। ऐसा ही है। तो हमारे पास जो हमने चॉइसेस ली डाटा वैल्यूज की, वो प्रॉब्लमैटिक है। जिन वैल्यूज के ऊपर हम टेस्टिंग कर रहे हैं, कंडीशन टेस्टिंग कर रहे हैं, 100% कंडीशन टेस्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये 100% कंडीशन टेस्टिंग कहला गई। x की आपने एक ट्रू वैल्यू भी चेक कर ली, एक फॉल्स वैल्यू भी चेक कर ली, y की आपने एक फॉल्स वैल्यू भी चेक कर ली, एक ट्रू वैल्यू भी चेक कर ली। सीक्वेंस इज नॉट द रिक्वायरमेंट, कंडीशनल 100% कंडीशनल रिक्वायरमेंट। ये लेवल 3 कवरेज ये नहीं देखती कि आपने कौन सी सीक्वेंस में वैल्यूज ली है कंडीशंस की, वो सिर्फ ये देखती है कि आपने हर कंडीशन की एक ट्रू और एक फॉल्स चेक कर ली है, दैट्स इट। तो यहां पर आपके पास आती है 100% डिसीजन स्लैश कंडीशन कवरेज, जिसे हम कहते हैं लेवल 4 कवरेज। Level 4 coverage. Given the possible combination of conditions such as these to be more complete, 100% decision condition coverage can be selected. At this level, test cases are created for every condition and every decision. यानी कि यहाँ पे अब हमें 4 conditions जो है ना वो वैल्यूज देनी पड़ेंगी, ताकि हमारी डिसीजन की 2 पॉसिबल डिसीजन है वो सारी की सारी हमारे पास आ जाए। इसीलिए वो कह रहा है कि एवरी कंडीशन एंड एवरी डिसीजन। जैसे कि हम कहते हैं ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स। ठीक है, इससे क्या होगा, ये हमारी हो गई एक डिसीजन और ये हमारी हो गई दूसरी डिसीजन। 2 डिसीजन हो गई हमारे पास, एवरी पॉसिबल डिसीजन, इफ की दो ही आउटकम हो सकते हैं, या ट्रू या फॉल्स। तो ये डिसीजन हो गई हमारे पास, और हमने एवरी पॉसिबल कंडीशन टेस्टिंग भी कर ली है, हमने इसकी भी और इसकी भी कॉम्बिनेशंस बना के एवरी पॉसिबल कंडीशन टेस्टिंग हमने कर ली है। सो दैट इज व्हाट यू कॉल लेवल 4 टेस्टिंग। देन मल्टीपल कंडीशन। मल्टीपल कंडीशन में क्या होता है कि अगर आपके पास इफ बहुत सारे लगे हुए हैं तो हम किस तरह उसको चेक करेंगे। जैसे कि अगर हम इसी कंडीशन को चेकआउट करें तो इसको हम CFG अगर बनाते हैं इसकी, तो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस। To be even more thorough, consider how programming language compiler actually evaluates multiple conditions in a decision. Use the knowledge to create test cases using 100% multiple condition coverage. ये कहलाती है level 5 coverage। 100% मल्टीपल कंडीशन का मतलब कि अब आपने हर कंडीशन को चेकआउट करना है। अब जब आप हर कंडीशन को चेकआउट करेंगे तो उससे क्या होगा, उसमें आपके पास कवर हो जाएगी 100%, उसमें आपके पास डिसीजन कवरेज भी हो जाएगी, कंडीशन कवरेज भी हो जाएगी, एंड डिसीजन स्लैश कंडीशन कवरेज भी हो जाएगी, यानी कि सारा कुछ कवर हो जाएगा इसमें। This level of coverage can be achieved with 4 test cases: A is greater than 0, C is equal to 1, B is equal to 3, D greater than 0। यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन हम उसको तमाम कॉम्बिनेशंस लगा सकते हैं। तो हमें 4 टेस्ट केसेस के अंदर 100% मल्टीपल कंडीशन कवरेज हमें अचीव हो जाएगी। ठीक है, और उसके अंदर क्या है, उसके अंदर डिसीजन कवरेज, कंडीशन कवरेज एंड डिसीजन स्लैश कंडीशन कवरेज सब के सब उसमें कवर हो जाएगी। ये हमारी लेवल 5 कवरेज है, लेवल 5 कवरेज है। ठीक है, मल्टीपल कंडीशन कवरेज डज नॉट गारंटी पाथ कवरेज। अभी हमने कंडीशंस के ऊपर बात की है, डिसीजंस के ऊपर बात की है, लेकिन पाथ के ऊपर बात नहीं की है। सो हम लेवल 0, लेवल 1 दैट वाज स्टेटमेंट कवरेज, उसको कवर किया। फिर हमने लेवल 2 दैट वाज डिसीजन कवरेज, उसको कवर किया। उसके बाद लेवल 3, लेवल 4 एंड लेवल 5 ये तीनों आपके कंडीशनल कवरेज कहलाते हैं, जिसमें हम
लेवल 3 में देखते हैं सिर्फ 100% कंडीशनल कवरेज को फोकस करते हैं। लेवल 4 में हम 100% कंडीशन स्लैश डिसीजन कवरेज को फोकस करते हैं और लेवल 5 में हम 100% मल्टीपल कंडीशन कवरेज को फोकस करते हैं, जिसके अंदर सब कुछ कवर हो जाता है। So that's it for this lecture. Thank you very much.